आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए ऑलरेडी कमा के दिया हुआ है एंड आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक्चुअल में बहुत अमीर बन सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लगातार पैसा बनाकर देंगे एंड डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ इन स्टॉक्स के बारे में नहीं बताने वाला, सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक्चुअल में कंप्लीट बिजनेस मॉडल भी आपको समझाने वाला हूं जिससे आपको यह अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो सिर्फ स्टॉक में हमें पैसा नहीं लगाना, हमें बिजनेस को समझकर बिजनेस में पैसा लगाना है, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो करता है तो स्टॉक्स के प्राइस भी ग्रो करते हैं। एंड डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि आप 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको एग्जैक्टली सारी कैलकुलेशंस दिखाने वाला हूं। एक एक करके मैं आपको कंपनीज के बारे में बताऊंगा, बट जब मैं बिजनेस मॉडल बताऊंगा ना आपको डेफिनेटली हैरानी होने वाली है। एक और चीज, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं। गिव अवे में हम हर उस इंसान को जो आज ये वीडियो देख रहा है 500 रुपए के फ्री शेयर्स देने वाले हैं। तो 500 रुपए शॉर्ट आपको कैसे मिलेंगे ये इस वीडियो के मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब सबसे पहली चीज, मैं आपको 5 स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं। आप इन कंपनीज को ऑलरेडी जानते भी हैं बट आज आपको इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नंबर 1 कंपनी इज एप्पल। तो अभी एप्पल का मैंने जैसे ही नाम लिया तो आप कहेंगे सर एप्पल तो एक यूएस कंपनी है, ये तो एक यूएस स्टॉक हो गया, इंडिया में यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी पहले एप्पल को समझते हैं, एप्पल का बिजनेस मॉडल समझते हैं एंड आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना हम सबको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो एप्पल का जो बिजनेस मॉडल है, आपको क्या लगता है एप्पल का बिजनेस मॉडल क्या है? क्या ये सिर्फ आईफोन बेचता है या आपने देखा होगा एयरपॉड्स हैं और भी गैजेट्स हैं उसे बेच के पैसे कमाता है एप्पल? आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल एक तरीके से टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, वॉरेन बफे ने किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी जितनी उन्होंने एप्पल के अंदर करी है। तो उन्होंने एप्पल के अंदर ऐसा क्या देखा, आज मैं आपको एक इसका सीक्रेट बिजनेस मॉडल भी बताता हूं। वो ये है कि आप जब आईफोन खरीदते हैं, आप डेफिनेटली हम बहुत सारे लोग हैं जो आईफोन्स के लिए बिल्कुल क्रेजी हैं। कोई भी नया आईफोन आएगा, लेटेस्ट आएगा तो खरीदना है, बिकॉज आज की डेट में आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन गया। तो मैं ऐसा कहता हूं कि सिर्फ अमीर लोग आईफोन नहीं खरीदते, वो लोग आईफोन खरीदते हैं जो अमीर दिखना चाहते हैं। तो एक स्टेटस सिंबल हो गया कि दिखने के लिए भी एक आदमी 20-25 हज़ार कमा रहा है बट वो लेटेस्ट आईफोन लेकर आएगा, चाहे ईएमआई पर लेकर आए। तो आईफोन डेफिनेटली आपने समझा एप्पल का है और एप्पल इससे तो पैसा कमा ही रहा है, बट एक सीक्रेट बिजनेस मॉडल भी समझते हैं। जब आप एंड्रॉयड में, या आप कह सकते हो कि जब आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाते हो, तो एंड्रॉयड आपको पता ही ऑलरेडी कि गूगल का है। जब आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाते हो, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें इन ऐप परचेजेस होती हैं। जैसे कि आप पबजी खेलते हो, उसमें आप पैसे देते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं सेल के लिए, तो आपको पता ही है सब की चीज़ों के बारे में। आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप किंडल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ों के लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जब आप प्ले स्टोर में पेमेंट करते हैं तो वो पूरा पैसा, कुछ ट्रांजेक्शन फीस वगैरह लग के सारा पैसा किसके पास आ जाता है? जो बेच रहा है, जिसकी ऐप है। बट जब हम एप्पल में कुछ खरीदते हैं, इन ऐप परचेजेस होती हैं, तो इन ऐप परचेजेस के अंदर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एप्पल है वो पूरा पैसा जिसकी ऐप है उसे नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि एप्पल बीच में एक बहुत मोटी कमीशन चार्ज करता है एंड दैट इज नियर अबाउट 30%। अगर आप इस चीज को गौर करेंगे, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस पर आप एप्पल में जब देखेंगे तो उसमें आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, इन ऐप परचेजेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए या तो आपको वेबसाइट से खरीदना पड़ेगा या फिर प्ले स्टोर पर, मतलब जो गूगल का है उस पर जाके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एप्स हैं उन्हें 30% पैसा एप्पल को देना है। इनफैक्ट एप्पल यहाँ पे एक तरीके से गॉडफादर बन गया। लोग एप्पल के पीछे पागल है तो लोग अपनी हैबिट चेंज नहीं करने वाले, वो दूसरा फोन नहीं ले रहे, वो एप्पल ही लेंगे। और आप देखेंगे जितनी भी आप कह सकते हो कि एक क्रीम ऑडियंस है उसके पास ऑलरेडी एप्पल है जो पैसा खर्च करती है। तो यहां पे मजबूरन उन एप्स को, उन कंपनीज को जहां पर वो इन ऐप परचेजेस दे रही हैं, वहां पे 30% पैसा एप्पल को देना पड़ता है। और एप्पल को देना नहीं पड़ता, एप्पल पहले ले लेता है और काट के उन लोगों को पैसा देता है। इसका मतलब ये है, आप सोचो कितने लोग अलग अलग एप्लीकेशन से कितना कुछ खरीदते हैं, कितना पैसा देते हैं, और वो एक बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है उसका 30% एप्पल कमाता है। तो एप्पल का जो एक सीक्रेट बिजनेस मॉडल मैंने आपको भी बताया कि ना सिर्फ वो फोन बेचकर या अपने गैजेट्स बेचकर पैसा कमा रहा है, उसने जो ये दिमाग लगाया हुआ है ना, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसकी वजह से एप्पल ने डोमिनेट किया हुआ है एंड दिस इज
वाई एप्पल मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन चुका है। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, मैं आपको एप्पल के शेयर्स दिखाता हूं, आपको समझ आएगा कि अगर आपने या किसी ने भी एप्पल में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उससे होता क्या। यहां पर हम एप्पल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम एप्पल पर आ जाते हैं, हम डेफिनेटली अल्फाबेट की भी बात करेंगे। सो एप्पल पर हम आ गए हैं। सो अब यहां पर देखिए, अब ये नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है। एप्पल का अगर हम शेयर प्राइस देखें तो ये भाग ही रहा है। सन 2004-05 के अंदर ये तकरीबन $1 के आसपास था, तो 4 या 5 के अंदर अगर हम देखें तो $1 के आसपास आपको इसका प्राइस दिखेगा। अब 2004-05 में $1 के आसपास एप्पल के शेयर का प्राइस था, जो कि अभी $170 से ऊपर है। मतलब अगर किसी ने 2004 में 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसके पास कितने होते? 1,70,00,000। आप गलत सोच रहे हो। आप कहेंगे सर 170 गुना ही तो हुआ, तो अगर किसी ने 1 लाख डाला, अगर $1 का एग्जाम्पल था शेयर और वो 170 हो गया तो 170 गुना पैसा हो गया। गलत, मैं कह रहा हूं कि वो 300 गुना से ज्यादा हो गया। आप कहेंगे ऐसे कैसे? मैं बताता हूं आपको। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख रुपए डेफिनेटली आपको समझ आ रहा है कि 170 गुना बढ़ गए हैं। तो 1 लाख रुपए उस वक्त डॉलर के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो डॉलर 2004 के अंदर आज जो 75 रुपए का है तब 75 का नहीं था। अगर हम 2004 के आसपास का रेट देखेंगे, 4-5 के आसपास का रेट, तो 43-44 के आसपास का रेट होगा। सो 43 रुपीस का जो रेट था उस टाइम पे, तो अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया डॉलर के हिसाब से, तो डॉलर का प्राइस बढ़ गया ना। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया, सो एप्पल का शेयर जो भागा है, ना सिर्फ 170 गुना आपका पैसा हुआ, आपका पैसा 300 गुना हो गया। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? दोनों तरीके से फायदा मिल रहा है। एप्पल का शेयर प्राइस बढ़ रहा होता है ही। अगर हम इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करते, अगर कोई शेयर 1 रुपए का था और 170 का हो गया, तो हमारा 170 गुना ही पैसा बढ़ता, कोई डाउट नहीं है। बट अगर वो यूएस स्टॉक था, क्योंकि हमारी जो इंडियन करेंसी है वीक हुई है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो इसका भी एक एडवांटेज मिला कि जो डॉलर जो है बढ़ गया, हमारा पैसा 170 गुना की जगह 300 गुना दिखाएगा हमें, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करी होगी। एंड सेम आने वाले टाइम में भी होने वाला है। तो अगर आने वाले टाइम में भी एप्पल ग्रो करता है, एंड हमें पता है कि भैया डॉलर भी भागता ही है, आज नहीं तो कल डॉलर ने धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, डॉलर स्ट्रांग होता है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हमारा इंडियन करेंसी और ज़्यादा स्ट्रांग बने, बट आपको पता है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, तो डॉलर ने ऊपर जाना है। सो इसकी वजह से अगर आप या कोई भी इंसान एग्जाम्पल एप्पल में इन्वेस्ट करता है, तो एप्पल में इन्वेस्टमेंट से उसे बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ बिजनेस के ऊपर बात करी है, आप समझना, मैंने ना टेक्निकल एनालिसिस करी अभी, ना मैंने भी फंडामेंटल एनालिसिस करी, हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। आज इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे। आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पे हमने अभी एप्पल के बारे में समझा, अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, एंड दैट इज डेफिनेटली अल्फाबेट। सो अल्फाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। सो आपको शेयर जो दिखता है अल्फाबेट के नाम से दिखता है नैस्डैक के अंदर, तो आपको समझ आ गया कि दे आर ऑलरेडी लिस्टेड। सो अब यहां पर हम समझते हैं कि अगर आपने गूगल को कंसीडर किया, तो पहले गूगल का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो आज आप दिन में कितनी बार गूगल का सर्च इंजन, दिन में हो सकता है 10 बार 15 बार यूज करते हो। बहुत सारी चीजें आप सर्च करते हैं, भाई वेदर कैसा रहेगा, किसी का शेयर प्राइस हमने देखना है, हमने गूगल ही खोल रखा है, वहां पर देखो। सो हम सब कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, सब कुछ गूगल का है। आपको कहीं जाना होता है, आप गूगल मैप्स यूज करते हो, आपने ईमेल भेजनी होती है, आप जीमेल यूज करते हो। अब ये वीडियो किस पर देख रहे हो? यूट्यूब पर। यूट्यूब किसका है भाई? यूट्यूब भी गूगल का है। तो आप सब कुछ गूगल का यूज कर रहे हो, गूगल से घिरे हुए हो। अब एक चीज मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, आपको थोड़ी सी समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग। गूगल के पास पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और वो कमा भी रहा है। आपको डेफिनेटली पता है कि अगर आप जीमेल यूज करते हो तो जीमेल में एक्स्ट्रा स्टोरेज के तो आपको फ्री में मिलता है कुछ 15 GB। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, 100 GB चाहिए, 200 GB चाहिए, आपको हर मंथ गूगल को पे करना होता है, तो गूगल उससे भी पैसा कमा रहा है। बट एक एग्जाम्पल के लिए, आपकी जो ईमेल आईडी है ना, लोगों की ईमेल आईडी फोन नंबर की तरह हो गई है। तो जैसे फोन नंबर लोग चेंज नहीं करते, ईमेल आईडी भी चेंज नहीं करते। तो अगर गूगल ने कल से बोला एग्जाम्पल के लिए कि हम 10 रुपए महीना लेंगे जीमेल यूज करने का, तो आपको क्या लगता है कितने लोग 10 रुपए महीना दे देंगे गूगल को? अगर आप कहते हैं करोड़ों लोग, तो मैं कहूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी एक्स्ट्रा अर्निंग ऑफ गूगल फ्रॉम द डे 2। अगले ही दिन से वो पैसा कमाने लग जाएंगे। अगर वो कहें जी गूगल मैप्स यूज करने का मैं 25 रुपए महीना लूंगा, तो आपको पता है कि गूगल मैप्स का कोई कंपटीशन आपके आसपास नहीं है। अभी आप एप्पल मैप्स यूज नहीं करते हो, तो अगर गूगल मैप्स आप यूज करते हो तो आपको पता है उसमें सहूलियत है। तो बहुत सारे लोग हैं आपसे, जो कितने टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कितने लोग गूगल का मैप्स यूज कर रहे हैं, तो क्या वो 25 रुपए महीना नहीं देंगे?
दे सकते हैं। तो गूगल जब चाहे पैसा जितना चाहे कमा सकता है। आज सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है, हम सबका सारा डेटा गूगल के पास ऑलरेडी है, उसे सब कुछ पता है हमारे बारे में, तो वो मैं कुछ भी बेच सकता हूँ और वो कमा ही रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके बाद भी कमाने के लिए बहुत कम सोर्सेज हैं जो वो ये सब करेगा, बट अब एक एग्जाम्पल के लिए अभी ये यूट्यूब है, अब आप सबको पता है यूट्यूब से अच्छी इनकम आती है। अब एडसेंस से अच्छी बात यह है कि गूगल इतना पैसा देता है हमें कि एक आम इंजीनियर और डॉक्टर जो इंडिया में पूरे साल में कमाते हैं उतना एक अच्छा यूट्यूबर हर महीने कमा लेता है। तो गूगल बहुत अच्छा पैसा देता है, बट वो हमें कितना देता है? 55%, 45% तो गूगल रखता है ना, यूट्यूब रखता है अपने पास। तो अगर वो सोचो किसी क्रिएटर को 50 लाख रुपए महीना दे रहा है, 1 करोड़ रुपए महीना दे रहा है, तो अगर 1 करोड़ रुपए या मान लेते 55 लाख दे रहा है तो 45 लाख तो वो भी कमा रहा है। और यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, चलो एक आदमी ने बहुत ज्यादा कमाया, गूगल कितने सारे क्रिएटर्स के साथ कमा रहा है, यूट्यूब कितने सारे क्रिएटर्स के साथ कमा रहा है। सो उसकी अर्निंग की कोई लिमिट ही नहीं है, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी कमाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का पैसा है। और अभी हम ये फेसबुक में भी समझेंगे, अभी नेक्स्ट कंपनी में फेसबुक की बात करने वाला हूं, सो मेटा की भी बात करने वाले हैं। सो गूगल इज डेफिनेटली, बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई गूगल को टक्कर देने के लिए दूर दूर तक नहीं आ सकता। एंड इसीलिए इसका शेयर भागता ही चला गया 2004 से, और आगे भी मुझे लगता है कि भागेगा। एनालिसिस आप डेफिनेटली कीजिएगा। सो जहां पे 2004 में $52 का शेयर प्राइस था, आज वो आपको दिखता है $2700 से ऊपर का है, $2730। एंड यहां पर अगेन अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ना सिर्फ अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैं उसका आंसर अभी दे देता हूं कि भैया आप क्या बात कर रहे हो, $2700, अगर हम अभी 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाखों रुपए हो गए, लाखों रुपए का कौन शेयर खरीदेगा। यहां पे एक क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूं कि एक फर्क है इंडियन स्टॉक्स में और यूएस स्टॉक्स में। आप जब इंडियन स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको पूरा स्टॉक खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपको एमआरएफ का स्टॉक दिखता है कि भैया 75,000 रुपए का है, तो मुझे 75,000 रुपए पूरे देने हैं, एक शेयर खरीदना है। बट अगर आपको एप्पल का शेयर प्राइस दिखता है, या फिर आपको गूगल का दिखता है, किसी का भी दिखता है, और वहां पर आपको दिखता है कि जी $170 का है, तो आपको $170 पूरे नहीं देने, आप चाहो तो 100 रुपए का भी शेयर खरीद लो, आपको फ्रैक्शंस में शेयर मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो $1 का या फिर 100 रुपए का भी शेयर खरीद सकते हो, इट डजंट मैटर। बट आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कर सकते। सो यूएस स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में फर्क है। सो इंडियन स्टॉक्स को एक शेयर तो कम से कम आपको खरीदना ही पड़ता है, बट यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता। यूएस स्टॉक्स के अंदर आप चाहें तो फ्रैक्शंस में खरीद सकते हैं। और आपकी क्लैरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक शेयर के बारे में बताता हूं। अब वॉरेन बफे की कंपनी का नाम क्या है? बर्कशायर हैथवे। तो अगर हम बर्कशायर हैथवे के शेयर प्राइस पर जाएं तो आपको दिखेगा तकरीबन ये जो शेयर प्राइस है ये 3,80,00,000 रुपए का है। यहाँ पे $5,17,000 हैं, ये $5,17,000। इसका मतलब समझ रहे, 3,80,90,00,000 रुपए हो गया तकरीबन ये। तो मोटा मोटा 4 करोड़ रुपए का एक शेयर कौन खरीदेगा? यहाँ पे इंडिया के अंदर लोगों को अपनी जमीन बेच के एक शेयर खरीदेंगे, वो फ्रैक्शंस में खरीद सकते हैं। आप चाहो तो 100 रुपए का भी शेयर खरीद सकते हो इस कंपनी का। अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देखते हो यार, इसका मार्केट कैप तो देखो, यहाँ पे मार्केट कैप ट्रिलियंस के अंदर है, बिलियन में ट्रिलियन। वहां पे पी रेशियो इसका 8.69 का, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। अभी हम एनालिसिस फंडामेंटल नहीं कर रहे, बट अगर आप बिजनेस को समझो, इस कंपनी का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफी अच्छा है। एंड इसके लिए, इसके हिसाब से, क्योंकि कंपनी अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रही है, ये लगातार इसका शेयर भाग ही रहा है, इसका शेयर कभी रुका ही नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि यहां पर एक चीज समझ आ रही है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो वो कमाएंगी। अभी मैं आपको ये मेरा तीसरा स्टॉक नहीं है, तीसरा हम डेफिनेटली मेटा की बात करने वाले हैं। सो यहां पर हम मेटा के ऊपर आ जाते हैं। अभी फेसबुक ने अपना हाल ही में नाम चेंज किया, मेटा। सो आपको मेटावर्स के बारे में पता होगा कि अब फ्यूचर के लिए जो फेसबुक है वो काम कर रहा है मेटावर्स पे। अब जब से ऐसा कुछ हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है कि थोड़ा सा स्टॉक के अंदर नरमी भी आई है, एंड फेसबुक के अंदर ऊपर आपको पता है कि एलिगेशंस भी बीच में लगे हैं। बट एनीवेज, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देयर बिजनेस मॉडल। अगर हम बिजनेस मॉडल को समझें तो अभी तक फेसबुक कैसे कमा रहा है? फेसबुक बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपने बारे में बताने के लिए, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं वो बताने के लिए, वो भी एयरपोर्ट से कहाँ की फ्लाइट ले रहे हैं ये बताने के लिए, सब कुछ बताने के लिए वो फेसबुक पर आते हैं अपने आसपास के फ्रेंड से इंटरेक्ट करने के लिए। सो यू ऑलरेडी नो इट। बट जब इतने सारे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं एक के बाद एक, फीड, जो फीड है ना, फीड, वो आपके दिमाग को, खैर अच्छी तरीके से तो मैं नहीं बोलते कि उसका कोई अच्छा असर आपके दिमाग पे, वो गलत असर है, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। बट बीच में जो एड्स आती हैं,
आप अटेंशन दे रहे हो फेसबुक को और फेसबुक पर जाके कुछ भी देख रहे हो और जो बीच में एड्स आती हैं, उन एड से कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस होता है यू कैन नॉट इमेजिन। सो मुझे इसका एक छोटा सा मैं चाहता हूं कि आप रिसर्च करें और आप कमेंट में बताएं कि पिछले साल फेसबुक का टर्नओवर क्या था। आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि टर्नओवर क्या था, रेवेन्यू कितना जनरेट किया फेसबुक ने, एंड यू विल बी शॉक्ड फॉर श्योर। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं लोगों के कमेंट्स, थोड़ा सा रिसर्च करने देते हैं। अब आने वाले टाइम में फेसबुक कह रहा है कि मैं सिर्फ अपने इस मॉडल पे काम करूंगा। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर एडवर्टीजमेंट बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको गूगल का भी दिया। सो फेसबुक भी डेफिनेटली अपने क्रिएटर्स को पैसे देता है, बट बहुत सारा पैसा फेसबुक कमाता है। और फेसबुक क्योंकि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी कमाता है, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ क्रिएटर्स को, सिर्फ वीडियोस पे ऐड नहीं लगती, ठीक है, तो बीच में भी एड्स आ जाती हैं। तो फेसबुक ने तो पैसा कमाना ही कमाना है और ज़्यादा भी पैसा कमाना है। और आने वाले टाइम में क्योंकि मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सो क्योंकि ये फ्यूचर है, आपको मेटावर्स के ऊपर कितना यकीन है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मेटावर्स के ऊपर। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ जिन लोगों को मेटावर्स नहीं समझ आता। तो अभी तक क्या हो रहा था कि लोगों को, अभी इसमें ब्लॉकचेन और हम टेक्नोलॉजीज को ऐड नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ मेटावर्स को समझते हैं। तो मेटावर्स इज लाइक कि एक डिजिटल यूनिवर्स, एक डिजिटल दुनिया। अभी तक क्या है, लोग अपने आसपास दुकानों से जाके सामान खरीदते हैं, वो डांस क्लास में जाते हैं तो अपने आसपास जाते हैं। अब आने वाले टाइम में क्या है कि आपने वो तो देख ही लिया कि लोग भैया चश्मा पहन के पहले सिर्फ 3D मूवी देखते थे, उसके बाद आपने देखा लोगों ने VR पहनने शुरू कर दिए तो वर्चुअल रियलिटी दिखने लग गई। इसके बाद मेटावर्स में क्या है कि एक तरीके से एक पूरी दुनिया बनाई जाएगी। दुनिया के अंदर पहले छोटी छोटी सिटीज होंगी, उसमें आप किसी भी सिटी में जा सकते हो। मतलब आपने एक तरीके से VR लगा रखा है, अभी तक मैं VR के हिसाब से समझ रहा हूँ इसे, आपने एक VR लगा रखा है और आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर हैं, तो डिजिटल यूनिवर्स है। आप उसके अंदर जाते हैं, एक सैलून में जाते हैं, आप कहीं जाते हैं डिस्को में जाते हैं, वहां पे डांस चल रहा है, आप कहीं जाते हैं कहीं कोई गिटार बजा रहा है, आपको गिटार सीखना है, आप मेटावर्स में सीख रहे हो। वहां पे कोई आदमी जो कि आप ही की तरह VR लगा के गिटार सिखा रहा है, वो वहां पर आपको दिख रहा है और आप गिटार सीख भी रहे हो मेटावर्स के अंदर। सोचो ऐसा भी होने लग गया है मेटावर्स के अंदर। कल को ऐसा लोग कह रहे हैं कि जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो किसी को अगर नौकरी देनी है, वो VR पहन के एक डिजिटल ऑफिस में बैठेगा, वहां पे किसी कंपनी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है या फिर वो कंटेंट राइटिंग कर रहा है, तो वो वहीं से कर सकता है। तो एक तरीके से वो अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, बट वो मेटावर्स के अंदर कर रहा है, उसे ऑफिस लाइक एनवायरनमेंट दिख रहा है। तो ऐसी चीजें प्लान हो रही हैं, अभी मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ उसे, वरना इसके ऊपर हम पूरी वीडियोज बना सकते हैं। सो फेसबुक ने क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया कि इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फेसबुक नाउ, इट इज रिलेटेड टू मेटावर्स नाउ। तो इन्होंने मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन नाम रख दिया है। एंड फेसबुक ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बीच में जैसे मैंने बताया कि नाम चेंज हो रहा है और बिजनेस मॉडल लोगों को क्लैरिटी कम है, तो थोड़ा सा शेयर प्राइस नीचे भी आया है। बट आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि फेसबुक कहां जाएगा? आपकी एनालिसिस के ऊपर मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि फेसबुक बहुत बढ़िया कर रहा है, इन फ्यूचर भी अच्छा करेगा। बट आपको जो लगता है उसके अकॉर्डिंग ही आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान कीजिएगा। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया फेसबुक के बारे में भी। अब हम जल्दी से बात करते हैं टेस्ला की। अब मैं जो टेस्ला की बात करूं, दिस इज द फोर्थ स्टॉक जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है। टेस्ला आपको पता है इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है। अभी मैंने बीच में खुद एक इलेक्ट्रिक कार ट्राई करी, मेरे पास मर्सिडीज है। अभी कंबशन इंजन की हम बात करते हैं, ठीक है, मैं डीजल की गाड़ी चलाता हूँ। अभी मर्सिडीज की एक नई इलेक्ट्रिक कार आई है, मैंने उसे ट्राई किया। अब आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट मुझे जब मैंने गाड़ी चलाई, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जब मैंने कार चलाई तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार की है वो मतलब जो हमारी डीजल और पेट्रोल कार्स है ना, वो आसपास भी नहीं है ही नहीं, मतलब कहीं स्टैंड ही नहीं करती। उसकी जो पिकअप है, जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड पे वो गाड़ियां भागती हैं, कंबशन इंजन भाग ही नहीं सकता। जो वो लैग है, आप जब एक्सेलरेटर पर पैर रखते हो, एक सेकंड के आसपास का एक गैप आता है, उसके बाद गाड़ी भागती है। इलेक्ट्रिक कार्स में ऐसा नहीं होता और इलेक्ट्रिक कार्स बहुत तेज भागती हैं। अभी इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बट टेस्ला डेफिनेटली यूएस कंपनी है, तो यूएस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बहुत अच्छा है। और आने वाला टाइम जो है, फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक कार्स का, इसीलिए इसका पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, 213 का है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद और एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बट एज अ कंपनी एलॉन मस्क डेफिनेटली जो वो काम कर रहा है ना, सिर्फ गाड़ियों में यार, न्यूरोलिंक के अंदर वो क्या कर रहे हैं जी, चिप्स बना रहे हैं, ब्रेन के अंदर जाएगी। आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपको एसी ऑन करना, सोच लो एसी ऑन हो जाएगा। आपको सोचना है 25 पे टेम्परेचर है, 25 पे हो जाएगा। मतलब अभी उन्होंने मंकीज के साथ एक्सपेरिमेंट किए, मंकी खेल रहा है गेम, जॉयस्टिक पकड़ा रखी है, बट वो जॉयस्टिक कनेक्टेड ही नहीं है, वो बस सोच रहा है और वो गेम खेल रहा है।
ऐसी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर आ रही है, आई डो नॉट नो फ्यूचर कहाँ जाएगा, बट अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, सो टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग इंप्रेस होते हैं यार, और क्योंकि इंप्रेस होते हैं वो पैसा देते हैं, और पैसा देते हैं कंपनीज पैसा बनाती है, इतना मुझे समझ आता है। तो मुझे ऐसा लगता है टेस्ला जो है, अभी सोचो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक उतनी अर्निंग नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि प्राइस अभी ज़्यादा है अर्निंग के हिसाब से, तो इन फ्यूचर लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो टेस्ला है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। एग्जाम्पल, इंडिया में भी टेस्ला नहीं आई, तो हम टेस्ला जब इंडिया में आएगी तो कितने लोग टेस्ला खरीदेंगे? आपको पता है बहुत सारे लोग खरीदेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है एक फ्यूचरिस्टिक कार है। तो लोग पागल हैं इस ब्रांड के पीछे, इसलिए पैसा दे रहे हैं और शेयर प्राइस भी भाग रहा है। एंड आने वाले टाइम में अगर कंपनी प्रॉफिट और जनरेट करेगी, प्राइस और आगे भागेगा। अब इंडिया में बैठे बैठे, अभी मैं आपको फिफ्थ कंपनी के बारे में बताऊं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी हम आज की डेट में इंडिया में टेस्ला की कार नहीं खरीद सकते, बट क्या हम टेस्ला का शेयर खरीद सकते हैं? द आंसर इज यस। अब आपका सवाल आ रहा होगा, चलो सर ये भी समझ आ गया कि फ्रैक्शंस में हम शेयर खरीद सकते हैं। हमें यहाँ पर अगर हम टेस्ला की बात करें, अभी यार 2010 के अंदर यहाँ पर आप देखोगे जो शेयर प्राइस था $3.84 का था, और अभी $1000 से ऊपर हो गया। इसका हाई $1200 से ऊपर का था। सो $1200 का हाई मार चुका है ये शेयर, और यहाँ पे कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पैसा लगाने से पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कितना बढ़ सकता है? एग्जाम्पल, किसी ने यार 2010 के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 रुपये लगा दिया होता, तो यहाँ पे अगर 10,000 रुपये लगा दिया और मानते हैं 300 गुना शेयर प्राइस बढ़ गया आज के हिसाब से, तो 10,000 रुपये 30 लाख रुपए हो गए होते। सच बोल रहा हूँ मैं? नहीं, 30 लाख नहीं होते, ज़्यादा होते। क्यों? क्योंकि 2010 के अंदर जो यूएसडी का शेयर यूएसडी का जो प्राइस था डॉलर का, वो कम था। 2010 के अंदर अगर हम देखें 45 रुपीज़ का डॉलर था, आज 75 का है। तो कितने होते? अब आप कैलकुलेट करके वो भी कमेंट में बताइएगा। तो पैसा और ज़्यादा बढ़ सकता था। बट अगेन उसी सवाल पर आ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन है कि भैया टेस्ला का शेयर प्राइस आज डेफिनेटली भाग रहा है, आगे भी आपको लगता है कि टेस्ला आगे बढ़ेगा, मेटा बढ़ेगा, आपको लगता है अल्फाबेट बढ़ेगा, आपको लगेगा एप्पल बढ़ेगा, तो कैसे हम खरीद सकते हैं? इंडिया के अंदर एक डाउट लोगों को ये है कि पहली बात तो यूएस स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं पता नहीं। दूसरी चीज़, अगर हम यूएस स्टॉक खरीदेंगे तो हो सकता है कमीशन बहुत ज़्यादा लगे, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगे। सो इसका एक सोल्यूशन है IND मनी। IND मनी को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज करता हूं IND मनी को। अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, दिस इज द बेस्ट ऐप। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे फ्री में यूएस अकाउंट खुलता है। आपको अगर यूएस स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको एक यूएस स्टॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, फ्री में अकाउंट खुलता है, कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, कोई कमीशन नहीं लगती, तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड फ्री। आप जाके फ्री में अपना एक यूएस स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं। एंड आप चाहे 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, कितने के भी शेयर्स खरीद सकते हैं। आप फ्रैक्शंस में आपको यूएस स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको भी बताऊंगा। सो यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला था गिव अवे आपके लिए, IND मनी के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है, इससे फ़ायदा आप लोगों को ये है कि IND मनी ने हमें बोला कि जितने भी लोग यूएस स्टॉक अकाउंट खुलवाएंगे उन्हें IND मनी की तरफ से 500 रुपये का एप्पल का फ्री स्टॉक मिलेगा। तो 500 रुपये का आपको फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है और आप इसे यूज कर सकते हैं। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। आपने IND मनी की ऐप पर जाके अपना यूएस स्टॉक अकाउंट खुलवा लिया, फिर आपने एग्जांपल के लिए 1000 रुपए की सही आपने एप्पल के शेयर्स खरीद लिए। तो अगर आपने 1000 के एप्पल के शेयर्स खरीदे तो 500 रुपए के शेयर्स और आपको IND मनी फ्री दे देगा। तो आप चाहे एप्पल के खरीदें, चाहे गूगल के खरीदें, अब आप 1000 के खरीदें, 2000 के खरीदें, 10,000 के खरीदें, वो आपके ऊपर है। बट आपको 500 रुपए के एप्पल के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको यूएस स्टॉक अकाउंट खुलवाना है, उसमें फंडिंग करनी है और आपको शेयर्स खरीदने हैं। सो दिस इज दैट सिंपल। सो IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप जाके अपना यूएस स्टॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट स्टॉक हमारा रह गया था, एंड दैट इज Amazon। सो अभी आपको पता लगा, हाल ही में जब हमने टेस्ला की बात करी तो इलॉन मस्क बीच में दुनिया का सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आ गए। जेफ बीजोस जो Amazon के मालिक हैं, वो अभी सुर्खियों में थे कुछ टाइम पहले कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका शेयर प्राइस भागे, क्योंकि आपके पास जो शेयर्स होंगे ना उनकी कीमत बढ़ेगी, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे। और जेफ बीजोस ऊपर आए क्योंकि उनका शेयर प्राइस ऊपर गया। Amazon का शेयर प्राइस आप देख सकते हो, वेल लिस्ट तो बहुत पहले से है, बट अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 2011 के अंदर जो $200 के आसपास का शेयर प्राइस था, आज $3,3100 से ऊपर का चल रहा है। एंड ये भाग के हो रहा है। आज की डेट में मुझे लगता है लोगों को ना आदत पड़ गई है Amazon से ऑर्डर करने की। आप क्या Amazon से ऑर्डर करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपको सच बोलूँगा, मैं तो करता हूँ। हम लोग Amazon प्राइम को यूज़ करते हैं, आप लोग प्राइम पे वीडियोज़ देखते हैं। आज की डेट में Amazon अपनी फील्ड के अंदर बादशाह बन चुका है। अगर हम शॉपिंग की बात करें, लोग बहुत सामान खरीदते हैं, और ना सिर्फ शॉपिंग के अंदर,
AWS का अगर आपने नाम सुना हो, Amazon वेब सर्विसेज, सो आज वो अपने कंपटीशन से बहुत आगे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जेफ बीजोस ने ना कानों कान खबर नहीं होने दी अपने कंपटीशन को कि वो AWS पे काम कर रहे हैं। आज क्लाउड होस्टिंग के अंदर Amazon ने बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर रखा है और इनके कंपटीशन को बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। सो जेफ बीजोस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड बिजनेसमैन एंड उसकी वजह से ये कंपनी आपको पता है कैसे भाग रही है एंड आने वाले टाइम में भी आई थिंक फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप देखते हो ना शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया तो लोगों को लगता है कि बहुत बढ़ गया है यार, बट शेयर्स का ऊपर जाना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना ऊपर जाता है। सो कोई ये ना अपर लिमिट है ही नहीं, शेयर कितना भी ऊपर जा सकता है अगर बिजनेस ग्रो करता है। तो आज आप खुद सोचना, पहले इस बारे में सोचना कि क्या आज Amazon के कंपटीशन में वर्ल्ड वाइड कौन खड़ा होता है, मेटा के कंपटीशन में कौन खड़ा है, गूगल के कंपटीशन में कौन खड़ा है, एप्पल के कंपटीशन में कौन खड़ा है, और क्या आपको लगता है कि इन कंपनीज को इनका कंपटीशन आने वाले कुछ टाइम में बीट कर पाएंगे, और आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज हैं वो कैसा ग्रो करने वाली हैं। आप जैसे जैसे इनके बारे में रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा ये कंपनीज इस तरीके से कि इनको मार्केट में ना, चलो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, करेक्शन भी आता है, बट ये कंपनीज क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांस है, ये डेफिनेटली हमेशा कुछ ऐसा करने वाली है कि इनका कस्टमर नहीं जाने वाला कहीं, और कस्टमर से पैसा निकालना इन कंपनीज को बहुत अच्छे से आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि बिजनेस बहुत अच्छा है इसलिए शेयर प्राइस आगे भागेगा। अब अगर आप इन 5 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल है यार, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया कि अगर आप 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं, ये इसे आप चेंज कर सकते हैं, आप SIP कैलकुलेटर पे खुद जा सकते हैं, आप 5,000 की जगह 10,000 लगाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। टाइम पीरियड जितना ज़्यादा लेंगे अमाउंट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने एक एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करी है 18% की। 18% क्यों करी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि 15% के आसपास या 16% ठीक रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि USD का जो प्राइस है, US डॉलर है, वो भी बढ़ेगा जैसे जैसे, तो आपको उससे डबल बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एनुअल रिटर्न्स 18% के। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड में आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, तो 50 का मतलब है कि आप ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अपने बच्चों को क्या देके जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 5,000 रुपये भी जोड़ने की, इन्वेस्टमेंट करने की आदत डाले, और हम कोई SIP नहीं कर रहे, यहाँ पे अच्छा क्या IND मनी पर जाके आप जब चाहे तब खरीद लो यार। कभी 5,000 पड़े या 5,000 के US स्टॉक्स खरीद लो, 2,000 पड़े 2,000 के खरीद लो, 100 रुपये पड़े तो 100 रुपये के खरीद लो। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, भाई 50,000 पड़ा, 50,000 के US स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और जब आपको ठीक लगता है, आपके एनालिसिस के हिसाब से ठीक लगता है, तब खरीद लो। तो हम कोई SIP की बात नहीं कर रहे इसलिए, बट फिर भी SIP मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 5,000 रुपये महीना जोड़ने की आपने अपनी आदत डाल ली, तो 50 सालों में 18% के हिसाब से आपने जोड़ा, तो सिर्फ जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वो तो सिर्फ 30 लाख रुपए होगा, बट आपका पैसा बढ़कर 250 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। सो 30 लाख रुपए 250 करोड़ हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए है, यहां पे अगर आप 50 की जगह हम कहते हैं जी 30 साल ले लेते हैं, सो 30 साल में डेफिनेटली चेंज हो जाएगा और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। इट विल बिकम 7.2 करोड़ रुपीस। तो जो 250 करोड़ था वो 7 करोड़ रह जाएगा। जितने लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो उतना बड़ा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, SIP कैलकुलेटर तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या आपकी आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ खर्च करने की कैटेगरी में। ध्यान देना, ज्यादातर लोग एप्पल का फोन खरीद लेते हैं, 1 लाख रुपए उन्हें फर्क नहीं पड़ता जी, EMI पर फोन खरीद लेते हैं, बट कितने लोग एप्पल का शेयर खरीदते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या एप्पल के यूजर बनना चाहते हैं या एप्पल के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं? आप इस चीज के बारे में आज जरूर सोचिएगा। हम Amazon पे जाके सामान तो खरीद लेते हैं, बट क्या हम Amazon के एक यूजर बनना चाहते हैं या Amazon के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं? थिंक अबाउट इट, एंड व्हेन यू विल थिंक अबाउट इट, आप एक दूसरी कैटेगरी के लोगों में आने वाले हैं जो एक्चुअल में जिंदगी में अमीर बनेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, जिससे उन्हें पता लगे कि वो US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया से। एंड आज मैंने जो आपको कंपनीज के बारे में बताया, आई होप आपको जो बिजनेस एनालिसिस है आपको अच्छी लगी होगी। IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, और आप जब US स्टॉक अकाउंट खोल लेंगे, उसे फंड कर देंगे, तो आपको 500 रुपये के एप्पल के शेयर्स मिलेंगे एज आई प्रॉमिस्ड। सो PRT आप आपके लिए प्रोमो कोड भी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, YouTube पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू